भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये दर्शाना चाह रहे थे कहीं ना कहीं कि हम ही सब कुछ हैं, हम जिसको चाहेंगे उसको जनता को जिताना पड़ेगा, उसको कांग्रेसियों को जिताना पड़ेगा। और जिसका हसर ये हुआ कि आप जहां एक तरफ 70-75 की बात कर रहे थे, आप 37 पर आकर के टिक गए। तिगांव की सीट है, ललित नागर जिसके बारे में हर आदमी ये कह रहा था कि ये चुनाव हारेंगे नहीं, उनकी टिकट आपने काट दी। बल्लभगढ़ से जिन पराग शर्मा को आपने टिकट दी, उनकी बुरी हार हुई, कहीं वो उसमें नहीं थी। पटौदी से आपने परल चौधरी को टिकट दी, कहीं लाइन तक में नहीं थी। अंबाला कैंट से आपने प्रविंदर सिंह परी को टिकट दी, कहीं वो लाइन में नहीं थी। उसके बावजूद जो वहां निर्दलीय कैंडिडेट खड़ी थी, उन्होंने अनिल विज को नाकोचने चबवा दी। सही कहा। और ये हरियाणा प्रदेश में बाबरिया साहब तो 15 की कह रहे हैं, और मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ने 35 सीटें कम से कम गलत बांटी हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा। उन 35 में से 5-7 जीत भी गए। कहीं ना कहीं ना जातीय फैक्टर आपने बैठाई, ना आपने भौगोलिक फैक्टर बैठाई, ना आपने अपने कैडर के नेताओं को वो टिकट दी। और अगर अटेली से उनको टिकट मिलती तो इंद्रजीत की बेटी 100% चुनाव हारती। सही कहा। लेकिन वहां नारनौल भी हार गए और अटेली भी चुनाव हार गए। नरवल ने अपना प्रधानमंत्री का जो ताज था वो वीपी सिंह के सिर पर रख दिया। वो बात आज भी लोग याद रखते हैं। बिल्कुल सही बात। श्रीमती सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुना जाना था, लेकिन उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी कुर्सी दे दी। वो आज भी कांग्रेसी बड़े जो है फख्र के और गर्व के साथ उस चीज को बताते हैं। जिस आरोप को जनता लगा रही थी और बार बार मीडिया लगा रही थी, और प्रद्युम्न जी ने हर मंच से यह बात कहा कि टिकटों में लेकर धांधली हुई है, इसीलिए कांग्रेस की सरकार आते आते रह गई। आज हम पूरी चर्चा करेंगे, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे कि आखिर वो धांधली हुई कहां और जिम्मेदार कौन था उसका, और जो दीपक बाबरिया जी ने बात कही है उस बात को स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है। सारी चर्चा में मेरे साथ जुड़े वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युम्न जोशीला जी। प्रद्युम्न भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युम्न भाई को लगभग पता भी है वो कौन कौन सी टिकटें हैं जी, उन पर पहले भी प्रकाश डाल चुके हैं, और हम इस वीडियो में भी आपको बताएंगे वो सीटें भी हम बताएंगे कौन सी जो टिकटें थी जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी का राज हरियाणा से चला गया। ऐसी कौन सी सीटें थी जो गलत बंटी और जिनकी वजह से कांग्रेस की नैया डूब गई। जी देखो, जो 90 में से 89 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, एक सीट उन्होंने भिवानी की जो है कम्युनिस्ट पार्टी को दे रखी थी, जबकि भिवानी शहर की जो सीट थी वहां कम्युनिस्ट पार्टी का भी कोई बहुत लंबा चौड़ा वजूद नहीं था। बिल्कुल। वो सीट भी कांग्रेस अगर अपने पास रखती और कम्युनिस्ट पार्टी को कोई और सीट देती तो और ज्यादा बेहतर रहता। अब जैसे जो बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिन पर हम जो है सिलसिलेवार अगर बात करें, बारडा की सीट है। बारडा में सोमवीर सिंह शोराण को टिकट देने का क्या तुक है, जिनका बारडा से कोई लेना देना ही नहीं। वो तो लोहारू में भी लगातार 3 बार हार चुके थे, उसके बावजूद उनको दे दी। और लोकसभा में बारडा से कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट बड़े भारी अंतर से जीता। बिल्कुल सही कहा। और यहां वो बुरी हार हुई है। इसके अलावा जुलाना में भले ही विनेश फोगाट चुनाव जीत गई, लेकिन जुलाना में विनेश फोगाट ने ऐसा क्या कांग्रेस के लिए किया था कि उनको टिकट देने की जरूरत थी जी। वहां 80 आदमी और टिकट मांग रहे थे। सही कहा। अब वो लोग कहां जाएंगे? कितनी गंभीर बात है। इसी से तो कार्यकर्ता का और नेता का एक जो उसका मोरल है वो डाउन होता है। और इसके अलावा जी प्रद्युम्न भाई, ठीक है, आपने जुलाना विनेश को दे दी जी, और विनेश वहां से चुनाव जीत गई जी, परंतु जो बाकी जींद की सीटें हैं वो तो सारी कांग्रेस हार गई। और लोगों का ये कहना है कि इसमें कहीं न कहीं विनेश वाली सीट का भी बड़ा रोल है। देखो, निश्चित रूप से होता है। मैं जो आपको बताया कि कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन हो जाता है। बे 5 साल एक जो है 50 आदमी आपके पीछे घूम रहे हैं, तेल फूक रहे हैं, अपना काम धंधा छोड़ रहे हैं, और उसके बावजूद आप एकदम से पैराशूटर किसी कैंडिडेट को उतार दो, तो तुक थोड़ी है। अगर यही सीट विनेश फोगाट को सीट देनी थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी गढ़ी सांपड़ा किलोई से लड़ाते। सही बात है, तब पता चलता, मैसेज आता कि भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, हरियाणा की एक बेटी है जो जिसने ओलंपिक में जो मेडल से चूक गई और उसके लिए अपनी सीट खाली कर दी। कितना बड़ा मैसेज आता, पूरी दुनिया में मैसेज आता है, पूरी दुनिया में। और
आज तक नहीं, ये वर्षों तक याद रखा वर्षों जाता तक याद रखा चौधरी देवीलाल ने अपना प्रधानमंत्री का जो ताज था वो वीपी सिंह के सिर पर रख दिया। वो बात आज भी लोग याद रखते हैं। बिल्कुल सही बात। श्रीमती सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुना जाना था, लेकिन उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी कुर्सी दे दी। वो आज भी कांग्रेसी बड़े जो है फख्र के और गर्व के साथ उस चीज को बताते हैं। तिगांव की सीट है, ललित नागर, जिसके बारे में हर आदमी ये कह रहा था कि ये चुनाव हारेंगे नहीं, उनकी टिकट आपने काट दी। बल्लभगढ़ से जिन पराग शर्मा को आपने टिकट दी, उनकी बुरी हार हुई, कहीं वो उसमें नहीं थी। पटौदी से आपने परल चौधरी को टिकट दी, कहीं लाइन तक में नहीं थी। अंबाड़ा कैंट से आपने परविंदर सिंह परी को टिकट दी, कहीं वो लाइन में नहीं थी। उसके बावजूद जो वहां निर्दलीय कैंडिडेट खड़ी थी, उन्होंने अनिल विज को नाकोचने चबवा दी। सही कहा। और ये तो कुछ एक सीटें हैं। अब जैसे नारनौंद की सीट है, भले ही वहां एमएलए कांग्रेस का जीत गया, लेकिन टिकट वितरण वहां भी सही नहीं हुआ। इसी एक नारनौंद की सीट की वजह से कुमारी शैलजा पूरे प्रचार से दूर रही। बिल्कुल। अगर इस एक सीट को जस्सी पेटवाड़ को टिकट ही आपने देनी थी जी, तो जैसा मैंने कहा कि विनेश फोगाट को गढ़ी सापड़ा किलोई से, जस्सी पेटवाड़ को भी आप गढ़ी सापड़ा किलोई से लड़वा देते जी जी, या आप और कहीं, आपके तो बहुत से हल्के हैं जी। तो उसके अलावा अगर बरवाड़ा विधानसभा की बात करें, रामनिवास घोडेला के तमाम कांग्रेसी विरोध कर रहे थे जी, और उसके बावजूद आपने उनको टिकट दे दी। और जो पहले बुरी तरह से हारे और जब उनकी टिकट कटी वो कांग्रेस को छोड़ करके चले गए। और एक और देखिए प्रद्युम्न भाई जी, इनका तो कांग्रेस से तो कर ही रहे थे जी, उनके अलावा वह किसान आंदोलन के नेता भी कर रहे थे, जिन्होंने लोकसभा में कहीं न कहीं कांग्रेस को जितवाने का काम किया। नहीं, बहुत बड़े स्तर पर उनका विरोध था। हाँ। और उसके बावजूद उनको टिकट देना, ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि जिन लोगों ने टिकट वितरण किया, यानी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा, ये दर्शाना चाह रहे थे। और मैं बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं, और होने वाला एपिसोड भी उसी दिन हुआ, बरवाड़ा के लोग गए थे। जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये दर्शाना चाह रहे थे कहीं ना कहीं कि हम ही सब कुछ हैं, हम जिसको चाहेंगे उसको जनता को जिताना पड़ेगा, उसको कांग्रेसियों को जिताना पड़ेगा। और जिसका हसर ये हुआ कि आप जहां एक तरफ 70-75 की बात कर रहे थे, आप 37 पर आकर के टिक गए जी। और इन सब के अलावा बहुत सी ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी ने, अभी मैं एक उदाहरण और दूं, भवानी खेड़ा में प्रदीप नरवाल को उतार दिया। उनको यही नहीं पता भवानी खेड़ा में गांव कितने हैं। सही कहा। भवानी खेड़ा के लोगों को ये नहीं पता कौन प्रदीप नरवाल है जी। जिन लोगों ने वहां 10 साल 20 साल से कांग्रेस को जो सींच रहे थे, कि आपको कोई आदमी वहां नहीं मिला जी। इन सब के इतर बहुत सी ऐसी सीटें हैं पूरे प्रदेश की। ये तो हमने 10-12 वो चुनिंदा सीटें गिनाई हैं जी। इनके अलावा भी बहुत सी ऐसी सीटें, अटेली की हम बात करें, अटेली में राव नरेंद्र सिंह एक मजबूत चेहरा था जी। परिसीमन से पहले जो उनका हल्का था नारनौल, उसके बहुत से गांव अटेली में थे। और अगर अटेली से उनको टिकट मिलती तो इंद्रजीत की बेटी 100% चुनाव हारती। सही कहा। लेकिन वहां नारनौल भी हार गए और अटेली भी चुनाव हार गए। नरवाना की आप बात कर लीजिए, अगर जिला वाइज हम आए, नरवाना में बिल्कुल डम्मी कैंडिडेट पार्टी ने उतारा। उचाना में जो कैंडिडेट उतारा, वहां आपके ही जिन लोगों को आपने थापी मार रखी थी जी, वो लोग आपके कहने से बैठे नहीं या आपने उनको बिठा नहीं। कहीं ना कहीं तो कोई रोल है जी। सही कहा। जींद में महावीर गुप्ता के बारे में लगातार ये प्रचार था कि ये चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि मांगेराम गुप्ता एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता था। लेकिन महावीर गुप्ता तो कहीं लोगों के बीच में जाते ही नहीं, वो चुनाव हारे। सफीदों से आप ले लीजिए, सफीदों में जब ये पता है कि एक देशवाल साहब पहले निर्दलीय खड़े हैं, पिछली बार भी क्यों सुभाष गांगुली जीते, उसका कारण क्या था कि जसबीर देशवाल ने पिछली बार चुनाव नहीं लड़ा, वो मजबूत देशवाल अकेले रह गए, इसलिए वो चुनाव जीत गए। जैसे ही 2 देशवाल आए, चुनाव हार गए। तो कहीं ना कहीं ना जातीय फैक्टर आपने बैठाई, ना आपने भौगोलिक फैक्टर बैठाई, ना आपने अपने कैडर के नेताओं को वो टिकट दी, क्योंकि ये जो बहुत सी सीटें, अब इनके अलावा आप आ जाइए, रानिया की सीट है। रानिया में कांग्रेस पार्टी लगातार कंबोज बिरादरी से प्रत्याशी उतार रही है। पिछली बार विनीत कंबोज थे, वो चुनाव हार गए। इस बार सरव मित्र कंबोज को टिकट दे दी। अब सरव मित्र का भले ही वो विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन उन्होंने उस क्षेत्र में मेहनत तो नहीं की उससे पहले। बिल्कुल सही कहा। जिन लोगों ने वहां दिन रात मेहनत, पैराशूटिक कैंडिडेट कहेंगे, बिल्कुल पैराशूट कैंडिडेट हैं, ठीक है, पत्रकार हैं, लेकिन है तो पैराशूटर। अब वो 5 साल कितनी मेहनत करते हैं उसके बाद जो है पता चलेगा। सही कहा। इनके अलावा
अगर आपको मोटा मोटी मैं बताऊं, पूरे हरियाणा प्रदेश में बाबरिया साहब तो 15 की कह रहे हैं, और मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ने 35 सीटें कम से कम गलत बांटी हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा। उन 35 में से 5-7 जीत भी गए, 5-7 जीत भी गए। क्यों जीत गए? क्योंकि बीजेपी की बहुत भयंकर खिलाफत थी जी। और वो 5-7 अगर और सही कैंडिडेट होते तो वो 5-7 भी 50-50 हजार से जीतते, जो अभी 10-10, 12-12 हजार से जीते। बहुत बड़ा मार्जिन हो। आप ये देखिए, बड़ौदा की सीट है, इंदुराज भालू भले ही चुनाव जीत गए, लेकिन वहां जनता की एक आवाज थी कि डॉक्टर कपूर नारवाल को टिकट दिया जाए। अब और गंभीर मैं बात बताऊं, बहादुरगढ़ की सीट है, राजेंद्र सिंह जून के बारे में सबको यह पता था कि ये चुनाव नहीं जीत सकते, और पिछली बार राजेश जून ने भी इंडिपेंडेंट लड़ने की तैयारी की थी। एक बड़ी गंभीर बात मैं दर्शकों को बताऊं, वहां भी यही सेम मामला जो सफीदों में हुआ, राजेंद्र जून और राजेश जून और जो दिनेश कौशिक है, तीनों का एक ही गांव है, एक ही गांव है तीनों कैंडिडेट। अच्छा। 2014 में 3 कैंडिडेट एक गांव के थे, लोहा माजरा गांव। तीनों कैंडिडेटों में राजेंद्र जून कांग्रेस के, नरेश कौशिक बीजेपी के और राजेश जून ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, वो कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे। राजेश जून को अच्छे खासे वोट मिले, राजेंद्र जून भी चुनाव हार गए, राजेश जून भी चुनाव हार गए और पंडित जी चुनाव जीत गए। 2019 में फिर से तीनों मैदान में आ गए। राजेश जून को मना लिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और ये कह के बना लिया कि अगला चुनाव आपको लड़ाएंगे। पूरा बहादुरगढ़ इस चीज का गवाह है, पूरा बहादुरगढ़ बोल रहा है। तो राजेश जून ने चुनाव नहीं लड़ा, राजेंद्र सिंह जून जीत गए, पंडित जी हार गए चुनाव। इस बार फिर वही सीन हो गया 2014 वाला, राजेश जून भी खड़े हो गए, राजेंद्र जून जो है कांग्रेस की टिकट पर फिर आ गए, और इस बार नरेश कौशिक की जगह उनके भाई दिनेश कौशिक आ गए। इस बार राजेश जून ने ऐसा इतिहास बना दिया कि वो ज्यादातर वार्डों, 31 तो वार्ड है बहादुरगढ़ में और 31 गांव है बहादुरगढ़ हल्के में, वो ज्यादातर गांव और ज्यादातर वार्डों में जीत गए और बुरी तरह से हार गए। और जिनके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरा जोर लगाया राजेंद्र जून को जिताने के लिए, वो टिकट भी गलत थी। जगबीर मलिक जिनसे ठीक से चला तक नहीं जा रहा, इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको टिकट देना क्या तू गोहाना से। जयबीर वाल्मीकि के बारे में पूरा विधानसभा क्षेत्र किलकी मार रहा है कि ये चुनाव नहीं जीत सकते, आपने फिर उनको टिकट दे दी। कुलदीप शर्मा के बारे में पूरा हल्का बोल रहा है, फिर आपने उनको टिकट दे दी। राय में आपने टिकट गलत बांट दी। उसके बाद जो है पूरे प्रदेश के अलग अलग, पानीपत ग्रामीण ले लीजिए आप, सचिन कुंडू को टिकट देना कहीं कोई तुक वाली बात नहीं है। ठीक बात है, ठीक है। धर्म सिंह छोकर के ऊपर तरह तरह के जो है शिकंजे कस रही है लगातार एजेंसीज, उनको आप टिकट दे रहे हैं। सुरेंद्र पवार सोनीपत में जो जेल में जाके आए, उनको आपने फिर टिकट दे दिया। कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है, ये तो प्रद्युमन भाई आप वाली बात है, तो 35 से भी ज्यादा सीटें हैं। बिल्कुल 35 से ज्यादा बैठेंगी, 15 तो कम कह रहे हैं दीपक बाबरिया जी। बिल्कुल दीपक बाबरिया जी 15 में कहीं ना कहीं वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम 35 कह दें तो कहीं कोई बहुत ज्यादा झटका नहीं लग जाए। ठीक है, तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, ये तो उंगलियों पे, हमने तो उंगलियों पे गिनती जहां जहां गड़बड़ हो रही है। बिल्कुल सही कहा। और इसराना की सीट है, पूरा विधानसभा क्षेत्र ये किलकी मार रहा था कि बलबीर वाल्मीकि जी चुनाव नहीं जीतेंगे, और उसके बावजूद उनको टिकट दे दी। शमशेर गोगी के बारे में पूरा असंध किलकी मार रहा था। वीरेंद्र राठौड़ लगातार चुनाव हारते जा रहे थे गरोंडा से, उनको आपने फिर टिकट दे दी। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि 2 बार जो हार गया उसको हम टिकट नहीं देंगे, सही कहा। कांग्रेस के एक अधिवेशन में ये चीजें पारित हुई थी, और इन चीजों पर बाबरिया साहब भी बार बार बोल रहे थे कि जो 2 बार हार गया उसको टिकट नहीं मिली। कितने 2 बार हारे हुए लोगों को आपने टिकट दे रखा। नरेश सेलवाल भले ही इस बार जीत गए, लेकिन हारे तो वो भी 2 बार हैं। सही बात है। उनकी टिकट पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और वो उनको भी मैं जीता हुआ नहीं मानता। वो भी अनूप धानक की खिलाफत थी इसलिए जीत गए जी। अनूप धानक की बजाय अगर बीजेपी किसी ढंग के चेहरे को टिकट दे देती, चुनाव जीत जाते। सही कहा आपने। झुलाना में भी वही हुआ, जिन विनेश फोगाट की हम बात कर रहे हैं, अगर वहां कैप्टन योगेश बैरागी की बजाय हल्के के किसी मजबूत जाट चेहरे को टिकट दे देती बीजेपी, तो हार जाती। बीजेपी ने भी ठीक है 5-10 सीटों पर टिकट गलत वितरण किया है, लेकिन कांग्रेस ने तो उससे भी ज्यादा कर दिया, और बीजेपी जीत गई, इसलिए उस पर चर्चाएं लोग नहीं कर रहे। गलत तो बीजेपी ने भी कई जगह किया है, जी। लेकिन वो चूंकि सत्ता में है जी, तो इसलिए अब जीत गए तो सबके वोट आए, गलती भी छुप जाती है। बिल्कुल, अगर वो हार जाते तो उन गलतियों पर भी मंथन होता। तो प्रद्युमन भाई अंतिम बात पे आते हैं जी, कि जो दीपक बाबरिया जी जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं जी,
कहीं न कहीं वो एक असली बीमारी की तरफ इशारा कर रहे हैं कांग्रेस की। जी और यही असली बीमारी है जो निकलती नहीं कांग्रेस से, और जिस वजह से हरियाणा में बार बार कांग्रेस हार रही है, जी परंतु वो मान नहीं रहे हैं। जी तो इनको अब क्या करना चाहिए, बड़ा दिल दिखाकर है, इनको ये बात माननी चाहिए और इस पर काम करना चाहिए, परंतु ये वो नहीं करके टाल मटोल और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो वाली कहावतें कर रहे हैं। जी। तो इसमें अंतिम बात क्या होनी चाहिए? देखो, अंतिम बात मेरा तो ऐसा मानना है कि या तो राहुल गांधी जी ज्यादा हरियाणा को लेकर के सीरियस हैं ही नहीं। अच्छा। क्योंकि हरियाणा में 2 महीने रिजल्ट आए हुए होंगे, आप अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पा रहे, विधायक दल का नेता, आप प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के कोई फैसला नहीं ले पा रहे, और उस हरियाणा से नहीं ले पा रहे जिसके CWC जो कांग्रेस की सबसे ताकतवर समिति है उसमें 2 सदस्य हैं, उसके बावजूद आप कोई फैसला नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं अब चूंकि संसद चल रही है, संसद के तुरंत बाद अभी दिल्ली का चुनाव आ जाएगा। सही बात है। तो अभी अगले कुछ दिन कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और जितना ये डिले करेंगे उतना कांग्रेस पार्टी खत्म होती जाएगी। जैसे और राज्यों में हुआ है वैसे ही हरियाणा में होगा। जब तक बोल्ड फैसले नहीं लेंगे, बोल्ड फैसले का मीन्स ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी रेखा शर्मा को राज्यसभा में भेज दिया, 10 आदमियों की और उम्मीदें थी, 10-12 आदमियों की हम बनेंगे, किसी ने सांस काटा? जी नहीं। कोई चुस्का? जी। इसको कहते हैं अनुशासन। ये चीज है। मनोहर लाल खट्टर जी की एक पहले दिन तारीफ करते हैं मोदी जी, अगले दिन उनकी कुर्सी छीन लेते हैं। नायब सिंह सैनी को बना दिया, जो बड़े बड़े धुरंधर थे, तुर्रम खान थे, कोई बोल रहा हो तो बताओ क्यों? क्योंकि वो फैसले ले लेते हैं, गलत होगा ठीक होगा वो तो आगे भविष्य बताएगा जी। अब कांग्रेस कोई फैसला ही नहीं ले पा रही तो गलत और सही का तो कहीं कोई मायना बचता ही नहीं जी। जब तक राहुल गांधी जी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे कोई मजबूत फैसला नहीं लेंगे, आपको जिसको बनाना उसको बनाइए। देखो, एक बड़ी गजब बात मैं बताऊं, चुनाव आप हुड्डा साहब को, उदय भान जी को, शैलजा जी को, सबको पावर आपने देख ली ना, आप शैलजा जी के नेतृत्व में जीते, ठीक है, 2019 में लड़ा आपने ना, आप हुड्डा साहब के, उदय भान जी के नेतृत्व में लड़े, आप कोई नया एक्सपेरिमेंट करके देखिए। सही बात है। बीजेपी हो सकता है बीजेपी की तरह कोई नया एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाए, लेकिन नहीं कर पा रहे, हिम्मत नहीं दिखा पा रहे। जब तक ये हिम्मत नहीं होगी तब तक कितना कुछ करे जाओ तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई कांग्रेस पार्टी सरवाइव कर पाएगी। तो साथियों देखिए, हमने जो चर्चा की उस चर्चा में हमने जो कांग्रेस की कमजोरी के बिंदु हैं और जो बात दीपक बाबरिया जी कह रहे हैं वो बात लगातार हम भी कह रहे हैं, हमने भी कई वीडियो में कही है कि कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी गलती कर रही है और उस गलती की वजह से कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पा रही है। और अगर यही गलती लगातार कांग्रेस करती रही भविष्य में भी दांव लगने वाला नहीं है। आप क्या कहते हैं, आपकी क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो दीपक बाबरिया जी ने बात कही आप उससे कितने सहमत हैं हमें वह भी बताइएगा। तो साथियों फिर मिलेंगे, हम किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साथियों राम राम। राम राम।